सो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज से नीट को 248 डेज़ बचे हैं एंड ये एक व्लॉग होने वाला है। एंड मे बी आप लोगों को पता होगा कि मैं व्लॉग कब कब शूट करती हूँ, जब मैं रूम में अकेले रहती हूँ या फिर मैं हॉस्टल में अकेले रहती हूँ। आखिरी बार मैंने व्लॉग तब शूट किया था जब रक्षाबंधन था एंड मेरी रूममेट रक्षाबंधन पे घर गई थी एंड मैं पूरे हॉस्टल में अकेली थी। आज मैं व्लॉग इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरी रूममेट फिर से घर गई है एंड कल मैंने नहीं शूट किया था क्योंकि कल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी एंड मैं अपने ही आप में पूरा पेन में थी। तो मुझे एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि मेरा बॉडी पेन बहुत ज़्यादा था। तो मुझे मेंटल पेन का कोई दिक्कत नहीं हो पा रही थी। आज मैं थोड़ी तबीयत में आराम है, मैंने मेडिसिन ले ली है तो मुझे आराम है थोड़ा। एंड मैंने अपनी वीडियो में आज बोला था मैं आज लाइव आऊँगी एंड अभी 8:30 बज रहे हैं एंड मैं अपनी वीडियो में बोली थी कि मैं लाइव आऊँगी, बट मैं लाइव नहीं आ रही हूँ क्योंकि मैं अभी बेड पे ही बैठ के सेल साइकिल वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ। बट ये ना कि लाइव पे के लिए या टेबल बहुत गंदा है, लाइव में मुझे टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना पड़ेगा तो मेरी बैक पेन, गर्दन में पेन, हर कुछ हो रहा होता है एंड तबीयत और ख़राब होने के चांसेस हैं। तो इसलिए मैं लाइव नहीं आई हूँ, मैं सेल साइकिल वाला चैप्टर रीड कर रही हूँ। एंड 2 लेक्चर्स में सेल साइकिल के और देखने थे पर मैं नहीं देखी क्योंकि मैं अपना दिमाग नहीं लगाना चाहती हूँ। बाकी आज कोई तो फेस्टिवल है ना, तो मुझे मालूम नहीं है, कोई पूजा है, आई एम नॉट श्योर। तो उसकी वजह से मेरा टिफ़िन बहुत लेट से आ रहा है तो मैंने खाना नहीं खाया, मुझे भूख लगी है। मैंने दिन में भी खाना नहीं खाया था एंड दिन में जो खाना आया था वो मैं नहीं खाती बेसिकली। वो टिफ़िन मैंने मना कर रखा है पर टिफ़िन वाले ने ज़बरदस्ती ला के रख दिया वो, और वो बोला वो भूल गया है। तो मैंने दिन में भी अच्छे से टिफ़िन नहीं खाया है तो मुझे भूख लगी है। पर देखते हैं। वैसे मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं बाहर जाऊँ एंड बाहर से कुछ खरीद के लेके आऊँ, चाय वाय बना के पीऊँ क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। तो बस मैं जा रही हूँ पहले बाहर से दूध और लेके आते हैं। अभी बज रहे हैं 12:30, मैं जा रही हूँ डिनर करने और सुबह में मेरी 7:30 बजे की क्लास है। पर मैं रूम में अकेली हूँ इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है, पर कोशिश करते हैं सोने की। तो अभी लगभग 1:30 बज रहा है, लगभग क्या 1:30 ही बज रहा है और मैं केमिकल बॉन्डिंग वाले लेक्चर कर रही थी, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर कर रही थी क्योंकि कल मुझे क्लास जाना है तो उसके लिए। तो लगभग 40 मिनट के 5 लेक्चर कुछ ऐसे थे, वही मैंने करे हैं एंड 14 क्वेश्चन करे। 15 क्वेश्चन देख लियो पर मैंने जो राइट डाउन नहीं करा है। एंड मैं पिछले 1-2 महीने से ही नहीं जा रही थी क्लास करने क्योंकि फीस नहीं हो पा रही थी, नहीं दे पा रहे थे तो उसकी वजह से। एंड मैंने फिर डिसाइड कर लिया था कि मैं ऑनलाइन ही पढ़ूंगी पर मुझसे ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, मैंने करके देख लिया है। तो अब मैं जाऊंगी कल, सर से बात करूंगी एंड फीस और की बात कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं ऑफलाइन ही करूंगी तो उसके लिए मुझे कल 7 बजे उठना है। अभी 1:30 बज रहा है और मैं रूम में अकेली हूँ, रूममेट नहीं है मेरी, तो उसकी वजह से मुझे नींद, ओ भाई टेबल मत गंदा है, तो उसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। तो देखते हैं अब मैं कब सोऊंगी और फिर कब सुबह उठूंगी और फिर कब जाऊंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर कोशिश करते हैं अब सोने की और सुबह देखते हैं कि क्या करेंगे। बाय द वे आज मेडिकल स्टोर बंद था तो मैं दवा भी नहीं खा सकती और मुझे मेरी तबीयत दोबारा से ख़राब लग रही है क्योंकि मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ। मेरी तबीयत थोड़ी सी आराम हुआ था 8:30-9 बजे, मैंने एक ऑनलाइन ही काम शुरू किया है। काम शुरू किया जब मेरा मन करता है मैं कर लेती हूँ, आधा घंटे के लिए, 40 मिनट के लिए। तो मैंने वो कर लिया और उसको करने के बाद मैं और ज़्यादा थक गई एंड मेरी नेक पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मैंने वो काम क्यों किया। मैं सोची कि मतलब जब भी मैं रेस्ट करती हूँ ना तो या तो मैं एडिटिंग करती हूँ या तो मैं वो काम करती हूँ, तो मैंने वो काम कर दिया है तो उसकी वजह से मेरी तबीयत दोबारा ख़राब हो गई है। मे भी आप लोगों को मेरे चेहरे से दिखे, बट अब देखते हैं। अगर बीमार भी होंगे तब भी कल जाना है मुझे क्योंकि रूम पे तो मैं नहीं रह सकती और मुझसे सोया नहीं जा रहा इसीलिए क्योंकि मैं अकेली हूँ इतने बड़े रूम में एंड मुझे एंग्जाइटी हो रही है। बट ट्राई करते हैं सोने का एंड जस्ट प्रे कि मुझे मसल क्रैम्प्स ना आए। मेरे लेग में इतने बुरे वाले मसल क्रैम्प्स कल आए कि मुझे सोने में भी डर ही लग रहा है। बट ओके, बाय। यार 3 बजने को हो आ गया है और मुझे नींद नहीं आ रही है और मैं एक्सक्रीटरी वाला चैप्टर रिवाइज कर रही थी, फंक्शन ऑफ द व्यूल्स पे हूँ एंड मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे 7 बजे उठना है, मैं कैसे उठूँगी। मैंने बहुत ट्राई किया है सोने का पर मैं नहीं सो पा रही हूँ भाई, सर फट रहा है मेरा। तो अभी बज रहा है 7:50 और
क्लास नहीं जा रही मैं 4:30 बजे सोई हूँ। बाकी मैं थोड़ा और सो लेती हूँ, फिर बताती हूँ। हाय। तो सुबह में मैं आप लोगों को नहीं बता पाई कि क्या हुआ बेसिकली। एंड मेरी रूममेट आ गई थी एक्चुअली 10-10 बजे कुछ। तो मैं सुबह में नहीं आप लोगों को कुछ भी बताई एंड मैं डायरेक्ट लाइब्रेरी चली गई। तो अब भी 2:30 बज रहे हैं एंड मैं रूम पे आ गई हूँ। तो मैं अभी बता देती हूँ कि कल रात से अभी तक क्या क्या हुआ। रात में मैं 12:30 बजे से लगातार कोशिश कर रही थी सोने की, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी एंड मेरे बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता, मुझे बुखार भी हो गया था। एंड कल मैं 4 बजे सोई हूँ। तो मैं 12:30 बजे से 4 बजे तक क्या क्या पढ़ी हूँ मैं वो बता देती हूँ। मैंने सेल साइकिल का रिवीजन किया एंड मैंने एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर का रिवीजन करा। मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल से मुझे 4, 4:30 बजे 5 बजे कुछ जाके नींद आई। तो फिर मैं सोई, बट मैं उठ गई थी 7:30 बजे। एंड 7:30 बजे मैं उठ गई थी। मैं जा रही थी तैयार होने क्लास जाने के लिए, लेकिन फिर मेरी एक फ्रेंड की मुझे कॉल आ गई एंड वो मुझे बताई कि सर लोग एंट्री नहीं ले रहे हैं। मतलब कि वो लोग बेसिकली ये कह रहे हैं कि इस वक्त सुबह के टाइम एंट्री लें या एडमिशन लें। तो बात तो उनकी भी सही है, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं ना क्लास में, तो वो लोग एडमिशन नहीं ले रहे थे, सिर्फ एंट्री ले रहे थे अपने बच्चों की। एंड बोले थे कि आप लोग वेट करिए, जब सारे बच्चों की एंट्री हो जाएगी तो फिर आप एडमिशन लेने आइएगा। तो फिर 8-9 बज जाता, तो फिर फ़ायदा नहीं होता कुछ। तो फिर वो अपने रूम पे जा रही थी वापस, तो फिर मैं भी नहीं गई एंड मैं फिर बिल्कुल नहीं सोई थी एंड मुझे सुबह नींद आ रही थी, तो फिर मैं सो ली थोड़ा देर। फिर मैं 9:40 पे कुछ उठ गई थी, पर मुझे बेड से नहीं उठा जा रहा था क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी। फिर मैं 11 बजे गई थी लाइब्रेरी एंड 11 बजे से अभी 2-2:30 कुछ बज रहा है एंड अभी तक मैंने केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ा है एंड उसके कुछ 10 लेक्चर हो गए हैं। मतलब पहले और कुछ हो गए थे, अभी मैंने आज 4 से 5 लेक्चर कुछ लगाए हैं इतने टाइम में। मतलब 50 मिनट के 1.5 घंटे के ऐसे ही लेक्चर्स हैं ऑफलाइन वाले सर के, तो वही मैंने अभी लगाए एंड वही कंप्लीट करी हूँ। एंड बाय द वे मैंने रात में सेल साइकिल और एक्सक्रीटरी के साथ केमिकल बॉन्डिंग के 2-3 लेक्चर्स भी लगाए थे। एंड फिर अभी मैं रूम पे आ गई हूँ। अब मैं यहाँ से जाऊँगी तो मुझे रिडॉक्स के लेक्चर्स लगाने हैं, तो फिर मैं रिडॉक्स के लेक्चर्स लगाऊंगी एंड रिडॉक्स लर्न करना शुरू करेंगे। एंड देखते हैं कितना हो पाता है आज। तो 3 बजे से लेके 8 बजे तक मैं लाइब्रेरी रहूँगी एंड रिडॉक्स पढ़ूंगी। फिर उसके बाद जब मैं रूम पे आ जाऊँगी तो अगर रिडॉक्स लर्न नहीं हुआ होगा तो उसको लर्न करा जाएगा लाइव में, एंड अगर लर्न हो गया होगा तो फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा जाएगा, या फिर देखते हैं जो मन करेगा वो कर लेंगे। और मैं आज लाइव आऊँगी 9:40 से 11:40 तक, और लाइव अब से सिर्फ 2 घंटे की रहेगी और उससे ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी वजह से मेरा शेड्यूल भी कर रहा है। एंड अगर मैं ऑफलाइन की बात करूँ तो मैं फिजिक्स तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मैनेज करूँगी, बट मैं केमिस्ट्री टोटली ऑफलाइन ही करूँगी। बीच में फीस नहीं दे पाने का कुछ हो गया था सिस्टम, कि नहीं दे पाए थे फीस, तो उसकी वजह से मैं छोड़ दी थी। एंड 2 महीने में नहीं गई, लाइक मैंने स्टार्टिंग में 15-20 दिन गई थी। फिर मैंने छोड़ा तो इसलिए था क्योंकि मेरी तबीयत खराब हुई थी, पर फिर फीस भी नहीं जमा कर पाए थे, तो उसके लिए मैं फिर नहीं गई थी। मैं सोची चलो ऑनलाइन ही कर लेते हैं। एंड समझ तो ऑनलाइन आता है मुझे, बट ये कि ऑनलाइन में कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इतना कंटेंट हो नहीं पाएगा मुझसे उतना ज़्यादा, इसलिए मैं वापस ऑफलाइन ही जा रही हूँ एंड फिर ऑफलाइन ही करूँगी मैं। एंड एक चीज़ ये है कि लाइफ में चीज़ें डिसाइड करने के लिए 1 महीने तो लगता ही है। मुझे 1 महीना लगा ये चीज़ डिसाइड करने में कि ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, सिलेबस कैसे करें, शेड्यूल कैसे अपना फिक्स करूं, क्या चीज़ कैसे करूं, मुझे 1 महीना लगा है इस चीज़ को करने में। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं डिसाइड किया है तो सितंबर का 1 महीना आप लोग दे दीजिए। मैंने अगस्त वाला अब महीना दे दिया है, ख़त्म ही होने वाला है अगस्त वाला महीना। तो अब सितंबर से मेरा शेड्यूल बिल्कुल नॉर्मल होगा एंड बिल्कुल स्मूथ लाइफ चलेगी, और सिर्फ जो सर पढ़ाएंगे उस पर फोकस करना है, उसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है एंड कुछ भी इतना सोचना नहीं है। तो मैंने 15 सितंबर तक का शेड्यूल बना दिया है एंड मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है वो शेड्यूल, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी मैं वीडियो में भी अच्छे से बना के बता दूंगी। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, क्योंकि अब मैं आई हूँ रूम पे तो मैं लंच करूँगी। वैसे मेरा लंच आया नहीं है, मैं बाहर से छोला पूड़ी लेके आई हूँ एंड मैं वही खाऊंगी, फिर मैं लाइब्रेरी जाऊँगी।
और फिर शाम में तो मेरी रूममेट आ ही जाएगी कोचिंग से, तो फिर अब मैं अकेली नहीं हूँ, तो ये वीडियो अगर मैं अकेली नहीं हूँ तो बनाने का कोई मतलब नहीं है। सो यार दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।